कुछ और शेयर जहां पर आज बहुत ही हम गजब की तेजी देख रहे हैं। रोहन, आप जरा व्यू दीजिए एलआईसी के शेयर को लेकर। सारे के सारे जो निराशा है, निराशा वो दूर हो गई है। 2-3 सत्र में ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे आया, आज फिर से जबरदस्त रफ्तार है। मतलब जो शेयर हिलता नहीं था लिस्टिंग के बाद, जब गिरा था, अब 5%, 6% नॉर्मल से मूव लग रहा है एलआईसी के शेयर के लिए। एलआईसी आपको कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है? किसी को अगर नया खरीदना है, क्या उसको सोचना चाहिए या नहीं? या मुझे ऐसा लग रहा है एलआईसी वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू क्रिएशन पिक है। एलआईसी और एसबीआई दोनों को आप गिन लो। आप देखो कि जो इंश्योरेंस कंपनी जो वैल्यूएशन पे प्राइवेट ट्रीट कर रही है, आज एलआईसी उसके हाफ के वैल्यूएशन पे नहीं भी नहीं है, तो भी ब्रांड वैल्यू और सेम इज एसबीआई टू लुक फॉरवर्ड फॉर। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारी टाइम हमने हमारा 17 साल का रिसर्च है, जो भी स्टॉक नया डेसिमल क्रॉस करता है, दैट इज 10, 100, 1000 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और सामने रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अपने एलआईसी में आपने प्रॉफिट देखा होगा कि जो टैक्सेशन हिसाब से भी प्रॉफिट है, 4000 करोड़ वाला आज 40,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है एंड अवेलेबल एट 16 टाइम्स ऑफ वैल्यूएशन। फॉरवर्ड करो तो 10% 10 के वैल्यूएशन पे है। मुझे लग रहा है कि दिस इज अ नो ब्रेनर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक टू हैव इन अ पोर्टफोलियो। को लेकर बुलिश व्यू, लेकिन अवनी फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं ऑप्शंस के ट्रेड लेकर। अवनी, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको आवाज अब बिल्कुल साफ आ रही होगी। बताइए अपनी कॉल। जी, तो चल चुके हैं बट इसमें से आ रही ले है। लेते हैं, कोई बात नहीं। अभिषेक एक काम करते हैं, हाँ, ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेड ले लेते ट्रेड हैं। ले लेते हैं। ट्रेड गेल ले लेते की 180 वाली कॉल है, मैं ही पढ़ देता हूँ। अवनी कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ आपके भी आपसे। आपने जो लेवल्स दिए बस आप मेरे को सुनते रहना और ये बस बता देना कि हमने सही पढ़ा है कि नहीं। 3.5 रुपये में कॉल लेनी है ये। 6 रुपये का टारगेट है, 2 रुपये का स्टॉप लॉस है। 1.5 रुपया जाएगा, करीब करीब 2.5 रुपये आएंगे। रिस्क रॉड हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। प्रॉफिट लॉस हमने लिख दिया है 11,400, 6,800 तक का लॉस बनेगा। गेल की स्ट्राइक की कॉल है। और मैं आपको बताऊं, ध्वनि पटेल हमारे साथ आज की हमारी मेहमान है, उन्होंने भी गेल दिया है। आज उनकी 3 कॉल है, इंडियन होटल्स, गेल और जाइडस लाइफ साइंसेज। गेल उनकी लिस्ट में भी है और मेरे को अच्छे से याद है, गेल हमने भी एक बार आपको बताया था जब इसका 117 120 वाला ब्रेकआउट हुआ था। और कुछ दिन पहले अवनी के ही फॉर्म में काम करते हैं जेएम फाइनेंशियल्स में, राहुल शर्मा, वो हमारे साथ जुड़े थे कार्यक्रम में। शायद पिछले हफ्ते की बात है। उन्होंने भी गेल पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाया हुआ है कि 200 तक भी चला जाएगा। तो इस ऑप्शंस का फ़ायदा उठाइए। 180 की स्ट्राइक के वापस से दिखाइए। 3.5 रुपये में लेनी है। 2 रुपये का स्टॉप लॉस है, 6 रुपये का टारगेट है। ये अवनी भट्ट की आज की ट्रेड है। ये हमने ऑप्शंस का टारगेट ये सामने डाल दिया ध्वनि पटेल की कॉल का। अब ऑप्शंस वाली प्लेट भी दिखा दो। डेज हाई पे हम काम कर रहे हैं। सारी चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अवनी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, आपका काम हमने कर दिया। 175 रुपए का भाव, मतलब हम तो आदती हो गए थे 115-25 वाली भाव देखने के। नहीं, वहाँ से बहुत नहीं, वहाँ से बहुत शानदार ब्रेकआउट हुआ है। आप देखेंगे ना, एक बार जरा चार्ट जरा दिखाएंगे दीपक सर, एक बार जरा आप इसको चार्ट को जरा एक काम कीजिए, आप 1 महीने का दिखाइए। एक ही महीने में हुआ, 1 से 1.5 महीने में हुआ ये। 120 का ब्रेकआउट होने के बाद सीधा 175 आया हुआ है। सेंसेक्स कहाँ दिखा रहे हैं बॉस? गेल की बात हो रही है। गेल दिखाइए 1 महीने का चार्ट आप, ठीक है ना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा उसमें से। ये देखिए अभिषेक 1 महीने का करीब 10 रुपये। और जरा दिखाइए, पीछे का जाइए, 2 महीने में चले जाइए तो 6 महीने में करीब 50%। ये आइए देख, अब आपको दिखेगा ये 124 120 दिख रहा है आपको। यहीं से ही वो ब्रेकआउट हुआ और करीब 40-50%, फिर 50 रुपये तक का रिटर्न। मुझे याद है कि हम लोग इसी भी रहे थे कि गेल बिल्कुल सेटअप तैयार है और ज्यादा दम दिखाने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट दिखा दूं, अगर आप मेरे को परमिशन देंगे, सिर्फ 10 सेकंड की। मैं आप 10 सेकंड दिखाइए, उसके बाद फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं। एक बार जरा मेरे वाला चार्ट दिखा सकते हैं आप तुरंत? आपको मैं ना व्यूअर्स को पहचान दिला दूंगा हमने क्या क्या बोला था और इस पर क्यों हम बार बार कह रहे थे कि गेल बढ़िया चलेगा। कन्विक्शन के साथ हमारा ट्रेड था, हमने आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से रखा था। ये आप गेल का चार्ट देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बार का बड़ा ब्रेकआउट है। अभिषेक, अब आपको भी याद आ गया होगा, बिल्कुल साफ है, याद आ गया ना? तो 6 बार के बड़े कंसोलिडेशन को हिट करने के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ था। और जो ब्रेकआउट हुआ था क्या शानदार है, आप खुद ही देख पा रहे हैं। 7 बार एक चीज रुकने के बाद ब्रेकआउट हुआ, तो रिवॉर्ड कुछ कुछ ऐसा ही मिलेगा। अवनी भट्ट की कॉल्स का बेनिफिट होगा, हमको जरूर बेनिफिट होना चाहिए। तो अवनी भट्ट है, ध्वनि पटेल का कन्विक्शन है गेल पर, तो गेल को तो चलना ही है। अब 175 रुपए का भाव है, 3.25% ऑलरेडी ये शेयर ऊपर है, लेकिन अभी और चलेगा। लेकिन एक शेयर डिब्बे जो कह सकते हैं कि बाजार में बिल्कुल खरा सोना साबित हुआ है, वो है सेनको गोल्ड का। जहां पर लिस्ट हुआ
वहां से शेयर ये धीरे धीरे करके डबल हो गया। मतलब कितने 6-8 महीने हुए होंगे लिस्ट हुए। आज हमारी कॉर्पोरेट कनेक्शन में मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई है। क्या खास रहा डिम्पी, जरा यह बताएंगे कि हम क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं उसमें। देखिए, आज ना हमने जब सेनको गोल्ड के मैनेजमेंट से बातचीत की तो बेसिक नंबर्स पे बातचीत होनी थी। मैं मिस्टर सेन को एक कोट करके बोल रहा हूँ, मैंने उनको उसी समय ही बोल दिया था। संजय जी और मिस्टर सेन थे हमारे साथ, दो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट। तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था उनके बिजनेस के बारे में। तो बात करने में मैंने एक लास्ट क्वेश्चन से पूछा कि क्या जैसे टाइटन ने ग्रो किया है, ज्वेलरी में आ गया, वॉचेस में है, सब में, आप ऐसे ग्रो करोगे? तो उन्होंने कहा यस, हम पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा ज्वेलरी के साथ हम लेदर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को भी लॉन्च करेंगे और कुछ किए हैं। उन्होंने बकायदा ये वर्ड इस्तेमाल किया, ये पायलट प्रोजेक्ट है लेकिन इसको हम आगे बड़ा करना चाहते हैं। हमारे सब ब्रांड्स हैं ये, हम जो लैब वाले डायमंड्स हैं उसको लेकर भी बड़ी योजना बना रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी। शेयर करने के बाद शेयर बढ़िया भी चला। आज भी आप देख पा रहे हैं नंबर्स के बाद करीब 17 रुपये ऊपर है। तो उन्होंने एक हमको ये जानकारी दी, एक तो लैब ग्रोन डायमंड्स और दूसरा लेदर प्रोडक्ट्स के अंदर वो बड़ी योजना एक्सपेंशन की वो बात कर रहे हैं। जब हमने बातचीत की ना अभिषेक, तो उनसे हमने वो टेक को रिकॉर्ड भी करवा लिया, उनकी परमिशन से करवाया मैंने रिकॉर्ड। जरा दिखा देते हैं। देखिए, हम लोग ऑलरेडी एक सब ब्रांड सिनेस बोल के लॉन्च किया, पायलट प्रोजेक्ट हम लोग वो चालू कर लिए, जहाँ पे आपका लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी है और उसके साथ साथ लेदर एक्सेसरीज है फैशन के तौर से। तो वो धीरे धीरे हम लोग फोकस करते जाएंगे। हम लोग का सिल्वर एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का भी एक ब्रांड है गॉसिप बोल के, जो हम लोग का एग्जिस्टिंग स्टोर्स में है। हम लोग धीरे धीरे वो शॉपर स्टॉप्स में भी शॉप इन शॉप के तौर पे लोगों के पास पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन में भी हम लोग बेचते हैं। तो इस हिसाब से ज्वेलरी में ही बहुत सारे ऑप्शंस है। हम लोग वो ऑप्शंस पूरा यूज करेंगे। बट एज अ कोर ऑफ सेनको, इट इज नॉट ओनली ज्वेलरी। हम लोग सोचते हैं कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ फैशन। सो फैशन ओरिएंटेड जो भी महिलाएं ने सुंदर खुद को सजने के लिए जो जो चीजें चाहिए, धीरे धीरे बिकॉज द अपॉर्चुनिटी इन ज्वेलरी इटसेल्फ इज सो मच, हम लोग करेंगे। शुरुआत में लैब ग्रोन डायमंड और लेदर एक्सेसरीज से हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो शुभांकर सेन, और ये बात करते हुए सेनको गोल्ड को लेकर कि सजने संवरने के लिए और भी जो एक्सेसरीज चाहिए होती हैं वहाँ पर वो डाइवर्सिफाई करेंगे। और ये खूबी है जो नई ज्वेलरी कंपनियां जो लिस्टेड हुई हैं, चाहे वो आरबीजेड ज्वेलर्स हो या फिर मोती सन्स ज्वेलर हो या फिर सेनको गोल्ड की बात कर लें, अलग अलग वर्टिकल्स में उतर रहे हैं। आरबीजेड ज्वेलर्स के मैनेजमेंट से हमारी कुछ दिनों पहले बातचीत हो रही थी। उनका ये कहना था कि वो तो कस्टमाइज ब्राइडल ज्वेलरी में तो है ही, बाकी भी अपना प्रेजेंस वो बढ़ा रहे हैं अलग अलग तरीकों से। तो ये कंपनियां ऐसा काम कर रही हैं। सेनको गोल्ड पर एक जरा हम व्यू ले लेते हैं। सुदीप, आप बताइए, अच्छे से चला हुआ शेयर है ये, आज भी इसमें तेजी है, इसके चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कहां तक जाएगा शेयर ये? अभिषेक जी, सेनको गोल्ड का यदि हम चार्ट देखें तो वैसे तो बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, बट जितना भी डेटा अवेलेबल है इसके लिस्टिंग के बाद का, वहां पे हम देख रहे हैं कि इसने जुलाई से सितंबर तक कुछ नहीं किया था, फिर एक ब्रेकआउट आया और वो 400 रुपए के आसपास से ये सीधा 850 तक गया। और उसके बाद ये पिछले 1-1.5 महीने में जो ट्रेडिंग हो रहा है वो मतलब 23% रिट्रेस भी नहीं कर रहा है पूरा स्टॉक। तो एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है, मेजर मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है, मे भी थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, बिकॉज मिड कैप्स पे थोड़ा प्रेशर था पिछले कुछ दिनों में। पर अगर मैं डेली और वीकली जितने भी चार्ट अवेलेबल है, जितना भी स्ट्रक्चर अवेलेबल है, वहां पे मुझे लग रहा है एक 720-715 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है। और ये मैं पोजिशनल लिहाज से बोल रहा हूँ, मैं इंट्राडे या 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ। बट मुझे लग रहा है पोजिशनली जब तक ये 720 के ऊपर सेनको सस्टेन करता है, तब तक यहाँ पे आप इसमें ये स्टॉक में एक नया हाई 950-900 के ऊपर का भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसकी ट्रेजेक्टरी, इसका ट्रेंड सब तेजी की तरफ है और मुझे लग रहा है डिप्स को इस्तेमाल करना चाहिए हमें इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की। आज मेटल स्टॉक्स में बड़ा बढ़िया मूव है। आप देखेंगे नाल्को करीब 10% ऊपर है, भसीन साहब बता के गए भी हैं उस शेयर को। हिंद कॉपर में सेल में अच्छा मोमेंटम है। सुदीप जी, आपसे मैं राय जानना चाहूंगा, मेटल पे नहीं बल्कि कैपिटल गुड्स की दिग्गज कंपनी बीएचईएल को लेकर 5% के मूव आज फिर से बीएचईएल में है। और हमने देखा था कि ये शेयर 200 रुपए के आसपास आया था, यहीं से फिसला था, फिर 200 के आसपास आए, फिर से वहां पर पहुंच गया 225 रुपए के आसपास।
बीएचएल में किस तरह का मोमेंटम आप देख रहे हैं? क्या फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना है इसमें? जी बिल्कुल आशीष जी एक एक चीज हमें ये समझनी होगी कि बीएचईएल में कल जब 201 का लो लगाया था स्टॉक ने, तब रिजल्ट्स आए थे और वो रिजल्ट्स अनुमान के मुताबिक नहीं थे। पर उसके बाद भी आधे घंटे में, मतलब वो पहला 30 मिनट जो रिजल्ट के बाद का जो रिएक्शन आया था, स्टॉक ने 201 का लो लगा लिया था और वो मेरे ख्याल से 50 दिन का मूविंग एवरेज भी था। और एग्जैक्टली वो रीटेस्ट के बाद अगर आज भी देखे तो वही डबल बॉटम आप बोल सकते हो उसको। कल भी 201 और आज 202 का लो था और एक छोटा सा हायर लो बना के वापस से पूरे कैंडल को एनगल्फ कर लिया है आज। और जो हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में और ये सीपीएसई स्टॉक्स में फिर से एक बार मोमेंटम आ रहा है, तो मुझे लग रहा है एक छोटा सा शॉर्ट टर्म ट्रेड तो जरूर बन रहा है यहाँ पे 218 के स्टॉप लॉस से 232 234 के टारगेट के लिए। तो मुझे लग रहा है 218 के स्टॉप लॉस से इसके खरीदा जा सकता है 234 के टारगेट के लिए। 218 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, 234 का टारगेट बीएचईएल में। ध्वनि एक काम कीजिए, आपसे ना मैं टूरिज्म में एक और शेयर जानना चाहता हूं, हॉस्पिटैलिटी या फिर टूरिज्म में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि होटल वाले स्टॉक्स तो चल ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईआईएच, रॉयल ऑर्किड, ताज जीवी के 3 से 4% के आसपास की तेजी है। कुछ ऐसे शेयर जैसे कि थॉमस कुक हो गया, प्रवेग हो गया, जो कि अभी चल रहा था राम मंदिर के उद्घाटन के समय, कोई एक इसमें लगता है जहां लगता है कि आपको स्ट्रक्चर बढ़िया है, मूव्स अच्छे आ सकते हैं, एक शेयर और बता दीजिए। जी अभिषेक, हमने ऑलरेडी इंडिया होटल की तो यहाँ पे बात करी, जहाँ पे हमने एक बाय की रिकमेंडेशन भी दी है। उसके अलावा थॉमस कुक जो है उसमें हमें एक रिवर्सल यहाँ पे देखने मिल रहा है। ये एक स्ट्रक्चर रिवर्सल है जो एक ट्रेडिंग प्लेआउट यहाँ पे कर सकता है। पोजिशनली तो मैं इसके अंदर बाय करने की अभी फिलहाल के लिए रिकमेंडेशन नहीं दूंगी, बट 3 से 4 सेशंस के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको जो यहाँ पे अपमूव विटनेस करने को मिलेगा, तो 165 यहाँ पे लेवल बनता है, वहां तक का एक फर्स्ट टारगेट बनता है, जिसके क्रॉस करने के बाद एक फर्दर मोमेंटम बनेगा, जहां पे 170 से लेके 175 तक का भी एक अपमूव इसके अंदर विटनेस करने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो आपको इसके अंदर लगा के रखना रहेगा, तो आप 148 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 148 जब तक ये स्टॉक ब्रेक नहीं कर रहा है, वहां तक ये सेफ इन्वेस्ट आपके लिए ट्रेड बना रहेगा। ठीक है, 148 का स्टॉप लॉस थॉमस कुक के लिए, यहां पर भी आपके लिए मौके बन सकते हैं, लेकिन